यानी कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज पे नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत चल रही है हमारी फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक का पहला अध्याय चल रहा था जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि हम पढ़ रहे थे गॉस के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है नहीं। तो देखिए गॉस के अनुप्रयोग चल रहे थे, उसका अब हम लास्ट अनुप्रयोग यहां पर हम देख रहे हैं। वैसे तो हमारा ये है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस का अनुप्रयोग है। इससे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, 5 अंक का ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चाहे आपका ये पूछ सकता है अचालक गोले के लिए, चाहे पूछ सकता है आपका चालक गोले के लिए, या चालक ठोस गोले के लिए, या चालक खोखले गोले के लिए, या अचालक ठोस गोले के लिए। इनमें से किसी पर भी आपका एक डेरिवेशन पूछ सकता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करवा सकता है, ठीक है नहीं। गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है उसको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि एक चालक खोखले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बाहर बिंदु पर और गोलीय कोश के पृष्ठ पर और गोलीय कोश के अंदर। परंतु आज यहां पर जो हम देखने वाले हैं वो सारे डेरिवेशन यहां पर देखेंगे जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यानी कि चालक खोखले गोले के लिए तो हमने देख लिया था, अब चालक ठोस गोले के लिए और अचालक ठोस गोले के लिए और आपका अचालक खोखला गोला के लिए डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, आपके अंदर आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा, ठीक है नहीं, कि इनका क्या डेरिवेशन अलग होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, केवल यहां पर जो डेरिवेशन सबसे अलग होता है वो होता है केवल अचालक ठोस गोला के लिए। बाकी जो डेरिवेशन है, चाहे चालक खोखला गोला हो, चाहे आपका अचालक खोखला गोला हो, चाहे आपका चालक ठोस गोला हो, उसके लिए डेरिवेशन सेम होगा जो मैंने लेक्चर नंबर 14 में लिया था। ये लेक्चर नंबर 15 है, इसमें आज हम देखेंगे यानी कि अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके कारण हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बस आप बने रहना वीडियो के एंड तक, और ये वाला डेरिवेशन आपको ऐसे ही चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है नहीं, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो बस बने रहिए वीडियो के एंड तक स्टूडेंट। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए तक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर एक समान आवेशित अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात यहां पर यह आती है कि जो हमने डेरिवेशन पढ़े थे चालक खोखला गोले के लिए पढ़ा था, पिछला वाला डेरिवेशन, वो डेरिवेशन जो था आपका वो इससे भिन्न है, वो बहुत ही अलग है। बस ज्यादा अलग नहीं है, बस एक स्टेप अलग है, बाकी सब सेम है, ठीक है नहीं। अगर आपने पिछला वाला, अगर मेरा डेरिवेशन वाला चैप्टर देखा होगा, लेक्चर देखा होगा, 14वां लेक्चर था वो, उसमें अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो बस इस वाले लेक्चर में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बात क्लियर पहले ही कर चुका हूं कि यानी कि चालक खोखला गोला हो चाहे चालक ठोस मतलब गोला हो, ध्यान से सुनना, कॉपी पर नोट कर लेना, चाहे चालक आपका खोखला गोला हो, चाहे आपका चालक ठोस गोला हो, चाहे अचालक खोखला गोला हो, इनके लिए डेरिवेशन सेम होगा जो मैंने 14वां लेक्चर लिया था, बिल्कुल वैसे ही होगा, क्लियर। बस जो सबसे अलग होगा वो होगा भैया आपका चालक ठोस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा क्या सबका डेरिवेशन अलग होगा। देखिए डेरिवेशन वैसे ही सबका अलग है, बट यहां पर कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो दो प्रकार से डेरिवेशन होता है, एक ठोस के लिए और एक खोखले के लिए।
परंतु चालक चाहे ठोस हो चाहे आपका खोखला हो, उसके लिए डेरिवेशन आपका एक जो मैं लेक्चर लिया था 14 में उसी के समान होगा, एक सा ही होगा। क्लियर? बस अब चलिए आज की इस वीडियो में एक समान आवेशित अचालक ठोस गोली को से कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देखेंगे। बस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको ये डेरिवेशन जो है ना ऐसे ही चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है? नहीं देखिए मैं बारी बारी से लेक्चर ले रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, बारी बारी से लेक्चर ले रहा हूं। मैंने लेक्चर 1 से स्टार्ट किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 15वां लेक्चर है। और आज के बाद ये जो थियोरेटिकल चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है? नहीं अब जो चलेंगे आपके न्यूमेरिकल चलेंगे, ऐसे आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा। आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, आपको कोर्स खरीदना पड़ेगा, तब ऑनलाइन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है? नहीं परंतु यहां पर आपको एक एक स्टेप और एक एक लेक्चर आपको यहां पर समझाया जा रहा है। ठीक है? नहीं एक एक डेरिवेशन समझाया जा रहा है, चैप्टर का हर एक डेरिवेशन आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? नहीं बस आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास सारे के सारे वीडियो के लेक्चर पहुंच जाएंगे। ठीक है? नहीं बस तो चलिए इस डेरिवेशन को यहां पर देखते हैं। तो यहां पर बात हो रही है आवेशित अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला ये हमने यहां पर लिया है, कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक ठोस गोला यानी कि गेंद के आकार का। इसका मतलब यह है कि एक ठोस गेंद है। कैसी है? ठोस गेंद है, अंदर से खोखली नहीं है, अंदर से भी ठोस है। ठीक है? तो ये आर त्रिज्या का हमने एक ठोस अचालक गोला लिया है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आवेश एक समान रूप से नहीं फैलता। चाहे आपका अचालक खोखला गोला हो, उसमें भी आवेश एक समान रूप से नहीं फैलता है। यहां पर अचालक में आवेश आप दोगे वो वहीं की वहीं रहता है। ठीक है? नहीं यहां पर दिया वहीं की वहीं, खोखला है तो भैया उसके पृष्ठ पर यहां पर देंगे वहीं पर रहेगा। अगर ठोस है तो उसके पूरे आयतन में आवेश समाहित हो जाता है, पूरे आयतन में होता है आवेश। ये नहीं कि बाहरी पृष्ठ पर होता है, पूरे आयतन में आवेश होता है। तो यहां पर ठोस गोला है, तो ठोस गोला को यहां पर हमने आवेश दे दिया। कितना आवेश दे दिया? कैपिटल क्यू। मैंने यहां पर इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया। कितना आवेश दिया? कैपिटल क्यू। आप कह रहे हो कैपिटल क्यू क्यों ले रहे हो, स्मॉल क्यू ले लो। देखिए समझने के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे स्मॉल क्यू ले लीजिए चाहे कैपिटल क्यू ले लीजिए, परंतु यहां पर हम कैपिटल क्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा आवेश है भाई, अचालक गोले को आवेशित किया जा रहा है। तो हम यहां आवेश देंगे वो पृष्ठ पर नहीं होगा, पूरे आयतन पर होगा। तो यहां पर हमने प्लस आवेश इसको दे रखा है। अब ये एक समान रूप से नहीं फैला है, ये आवेश यहां पर हम दे रहे हैं वो उसके आयतन में फैला हुआ है। क्लियर? आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। ये आवेश आपका इसमें फैला हुआ है, इसको मैं केंद्र O मान लेता हूं। क्लियर? इस प्रकार से आवेश इस पर फैला हुआ है। यहां तक क्लियर है? अब चलिए अब यहां पर हम डेरिवेशन करेंगे इसका। पहले आपको इसकी थ्योरी लिख लीजिए। थ्योरी कोई भिन्न नहीं है, बस उसी प्रकार से थ्योरी है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि माना एक अचालक ठोस गोली कोश कैपिटल आर त्रिज्या का है। ठीक है? जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है? नहीं जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, अचालक ठोस गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु तथा गोलीय कोश के पृष्ठ पर व गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर। ठीक है? इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। थ्योरी में ज्यादा भूचाल नहीं लिखना है, मतलब पूरा महाभारत लिख के फेंक दो नहीं, जो है उतना लिखिए ना। क्या जरूरत है ज्यादा लिखने की, जितना है उतना ही लिखिए। पता है कितना नंबर मिलता है थ्योरी का? 1/2 नंबर मिलता है आपको, 1/2। उसमें से भी कम नंबर मिल सकता है, वो क्वेश्चन के आधार पर दिया जाता है। थ्योरी का नंबर मिलता है ऐसी बात नहीं, परंतु ज्यादा थ्योरी क्यों लिखोगे? सब थ्योरी तो है, कैलकुलेशन वगैरह है। चलिए समझिए,
तो इस प्रकार से ये आपको थ्योरी लिखनी है। अब चलिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको बाहर पहले निकालना है किसी बिंदु पर। तो यहां पर मैं एक बिंदु मान लेता हूं, ये मैंने एक बिंदु मान लिया, ठीक है। और इस बिंदु को इस सेंटर से आप ऐसे करके मिला देंगे। चलिए यहां पर मान लेते हैं, ये क्लियर। और इसकी जो त्रिज्या मान लेंगे वो हमें स्मॉल आर मान ली, जो कैपिटल आर से बड़ी है। ये बिंदु आपका पी है, क्या भाई, पी बिंदु है। इस बिंदु पी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जैसा कि हम पढ़ते चले आए हैं, क्योंकि ये गॉस का अनुप्रयोग है, तो यहां पर हमें पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे करना पड़ेगा, ये मुझे समझना है ना। ये करना इस प्रकार से है कि अगर हमें बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, या एक आवेश तो है नहीं है, यहां पर बहुत सारा आवेश है, यानी कैपिटल क्यू आवेश है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो इसके कारण पहले आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और फ्लक्स कैसे निकलेगा, गॉस की प्रमेय का फॉलो करेगा ये डेरिवेशन। गॉस का नियम कहता है एक बंद पृष्ठ पर लगता है, आपको पता होना चाहिए गॉस का जो प्रमेय लगता है वो बंद पृष्ठ पर होता है। तो आपको ऐसा एक पृष्ठ खींचना होगा जो इस आवेश को घेरे हुए हो, ठीक है, इस आवेश को घेरे हुए हो। तो इस आवेश को मान लीजिए घेरे हुए अगर हमें पृष्ठ खींचें, तो इस आर त्रिज्या का एक गोला खींचना पड़ेगा। एक गेंद के अंदर गेंद, मतलब गेंद के अंदर गेंद आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, टच में नहीं होना चाहिए इस प्रकार। तो आप एक काम कीजिए, इस पर एक पृष्ठ खींच लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर खींच देता हूं। इस प्रकार से आपको यहां पर एक पृष्ठ आपको खींच देना है, क्लियर। इस प्रकार से आप पृष्ठ खींचेंगे। अगर आप प्रकार से बनाओगे तो आपका बहुत अच्छा गोला बन जाएगा, क्लियर। अगर आप प्रकार से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा, फिर भी मैंने यहां तक सही बना दिया, ठीक है नहीं। तो ये आपका एक गोली कोष बन गया जो बिंदु पी को सम्मिलित करते हुए है और सारा का सारा आवेश अंदर है, क्लियर। अब यहां पर गॉस की प्रमेय लग जाएगी। पहले आप फ्लक्स निकालिए। अब बात यह आती है कि फ्लक्स ही क्यों निकालते हैं। फ्लक्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उसका क्षेत्रफल का गुणनफल होता है, ठीक है नहीं। तो वहां से हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं। तो देखिए इस पृष्ठ पर से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें देखना है, क्योंकि आपको पता है यहां से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी आपको बता दें, वो इस प्रकार से होगी भाई, ऐसे होगी। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आपको इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी इस बिंदु पी पर। तो पहले आपको करना क्या होगा, पहले आपको इस छोटे से पृष्ठ से आपको फ्लक्स निकालना होगा। इस गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया है गोलाकार, इसका एक छोटा सा यहां पर आपको पृष्ठ मानना पड़ेगा। ये चलिए मैंने यहां पर एक छोटा सा ये पृष्ठ यहां पर ले लिया। ये छोटा सा पृष्ठ मैंने इस गोली कोष पर लिया है, यानी कि जो मैंने गॉसियन पृष्ठ बनाया है उस पर। अगर मैं आपसे कहूं इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो कैसे होगा, तो भैया इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसी की डायरेक्शन होगा डी एस वेक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उसी डायरेक्शन में होगा। और यहां पर जो कोण होगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्लियर। इतना क्लियर, बस। अब करना कुछ नहीं है, जो ये आपने छोटा सा क्षेत्रफल ds लिया है, तो इससे पहले आप फ्लक्स निकाल लीजिए। और हम करते चले आए हैं पहले से ही कि छोटे से के निकल आएगा तो फिर संपूर्ण के निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन करके आप इसका निकाल सकते हैं, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले कहां निकालेंगे भाई, बाहर बिंदु पर निकाल रहे हैं पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, बाहर बिंदु पर निकाल रहे हैं तो यहां पर हम सबसे पहले थ्योरी तो हमने लिख ली, बाहर बिंदु पर निकालेंगे तो लिखेंगे बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बात मैं आपको बताऊं, यहां पर वो बात ये है कि जो डेरिवेशन आपने 14 में लेक्चर में किया था, बस पहले तो आपको ये सेम करना है, वैसे ही करना है।
बस थोड़ा सा अंदर चेंजिंग होगा और कुछ नहीं, अंदर वाला जब निकालेंगे तभी चेंजिंग होगा। क्लियर, बाकी सब सेम होगा। चलिए, तो बाहर हम निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु, तीव्रता हेतु स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु P को सम्मिलित करते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींचने पर। क्लियर, हम एक गॉसियन पृष्ठ यहां पर खींच लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया, पहले इतना लिख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ आपने बनाया। अब इस गॉसियन पृष्ठ से पहले छोटा सा खंड लेंगे। अब इस छोटे से खंड से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकाल लेंगे। क्लियर, तो चलिए, अब हम यहां पर छोटा सा खंड लिया है, इसका हम फ्लक्स निकालेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ds पृष्ठ से, या हम कह सकते हैं ds सूक्ष्म पृष्ठ से, सूक्ष्म खंड से, ऐसे लिखो, सूक्ष्म खंड से पारित फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, पारित फ्लक्स निकालेंगे। तो आपको पता है छोटा सा है तो छोटा सा ही फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स डी फाई ई बराबर निकालेंगे तो आएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। जैसे ही यहां से आप डॉट का साइन हटाएंगे तो आपका आएगा ई डी एस कॉस थीटा। आप यहां पर देखेंगे, यहां आपका थीटा कितना है, यहां पर जो थीटा है आप देखिए खुद 0 डिग्री है, उसी डायरेक्शन में क्षेत्रफल सदिश और आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है नहीं, तो उसके मध्य कोण कितना है, 0 डिग्री है। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1। तो यहां पर हो जाएगा ई डी एस। देखिए ये छोटे से के लिए निकल के आया। अब आपको करना क्या है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए निकालना है, इस संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण के लिए कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स। अब देखिए संपूर्ण से निकालेंगे, ये तो छोटा सा निकल के आया ना, अब हम पूरे के लिए निकालेंगे। तो पूरे के लिए आप किस प्रकार से निकालेंगे, सब समान कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, इंटीग्रेशन बंदा कर रहे हैं यहां पर, तो हो जाएगा ई डी एस। यहां पर करते हैं अब इसको थोड़ा सा, यहां देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाई ई, यहां से ई का होगा नहीं तो ई बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। और यहां पर फाई ई बराबर ई ds क्या हो जाएगा। अब देखिए ds की यहां पर बात आती है, तो ds क्या है, इस पूरे गोला को घेरे हुए जो क्षेत्रफल है वो लिया जाएगा, क्योंकि भाई ds क्या क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल सदिश था, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आप यहां लिख देंगे, यहां
इंटीग्रेशन ds जो होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, इस प्रकार से। तो ये वैल्यू आप यहां पर रखेंगे तो इनटू में हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। परंतु एक बात देखो, हाँ स्मॉल आर है, कोई बात नहीं, स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर है, ये हो जाएगा। तो अब ये हो गया, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, पाई ई बराबर ये हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर और ये इनटू में ई। तो ये आपका निकल के आया है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आपने यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया, किसके कारण? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का निकाल लिया। अब यहां पर गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकालेंगे, और गॉस की प्रमेय से फ्लक्स क्या होगा? वो होता है कि यानी कि गॉस की प्रमेय कहती है उस बंद पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो फ्लक्स होता है ना वो। तो चलिए आप पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं इससे ऊपर से यहां से साफ कर देता हूं। चलिए अब हम पूरे का तो हमने निकाल लिया, ये निकल के आया। अब हम गॉस की प्रमेय से निकालेंगे, तो अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय अनुसार, अगर गॉस की प्रमेय अनुसार अगर यहां फ्लक्स देखोगे तो वो होगा भाई आपका फाई ई बराबर जो होगा, कितना आवेश गिरा है वो देखिए। टोटल आवेश आपका इसके अंदर है क्यू, तो ये कैपिटल क्यू था ना, तो आप यहां पर कैपिटल क्यू लीजिए वट्टे में, एप्सिलॉन नॉट से इसमें भाग लगाइए, ये हो जाएगा। तो ये समीकरण हो गया सेकंड। ये फ्लक्स होगा इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का। गॉस ने कितना सिंपल सा फॉर्मूला बताया ना, छोटा सा फॉर्मूला है, ये देखिए कितना बड़ा फॉर्मूला है। अब देखिए अगर इस वाले को और इस वाले को देखें इक्वल कर देंगे, क्योंकि भाई एक ही पृष्ठ के हैं, ठीक है नहीं, तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो यहां पर देखेंगे दोनों सेम है, इसका मतलब ये हो जाएगा कैपिटल क्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से ई निकालोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये निकल आया आपका इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकल आई, क्योंकि इसको बट्टे में लाएंगे ना यहाँ पर, तो क्यू के साथ में ले लिया ये वाला आर स्क्वायर और बाकी सब नीचे है इसके, ठीक है। इस प्रकार से निकल के आया बाहर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां तक तो उन्होंने निकाल लिया, इसके कारण ये होगा किसी बिंदु पर निकालिए वैसा निकल के आएगा। अगर मैं आपसे कहूं इस जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय कोष पर कितना होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप निकालेंगे दूसरे पॉइंट पर। कहां निकाल रहे हैं हम? दूसरा है हमारा कहां पर? गोलीय कोष के पृष्ठ पर। तो यहां लिखेंगे गोलीय कोष के पृष्ठ पर। अब गोलीय कोष के पृष्ठ पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो गोलीय कोष पर अगर आप पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो देखिए आप, ये त्रिज्या जो है स्मॉल आर है, कैपिटल आर से बड़ी थी। अब देखिए अगर मैं इसको खिसका के यहां लेके आऊं तो बताइए किसके बराबर हो जाएगी ये त्रिज्या? यही त्रिज्या इसके बराबर हो जाएगी, होगी नहीं होगी? क्योंकि अब ये इसके बराबर होगी, क्योंकि इसे घिसका के यहां ले आया, तो अब ये पॉइंट यहां आ गया, तो अब मुझे यहां निकालना है। तो इसका मतलब ये कि इसके बराबर त्रिज्या होगी ना, होगी यहाँ पर। तो बस आपको यहाँ पर देखना है, तो क्या हो जाएगा? तो स्मॉल जो आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो बस आपको यहाँ कैपिटल आर रख देना है। तो ई बराबर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बस इतना होगा। हो गया? अरे भाई पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, बस इतना ही होगा, देख लीजिए, क्योंकि भाई स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, इसे खिसका के यहां ले आए बस। अब देखिए अब जो आएगा डेरिवेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अब आपका यहां पर शुरू होने वाला है, ठीक है नहीं, क्योंकि हम यहां पर अंदर निकालने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, बस आपका हो जाएगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, तभी यहां पर बात करते हैं आगे। अब चलिए अब हम बात करते हैं गोलीय कोष के अंदर की, हम बात करते हैं। तो गोलीय कोष के अंदर हमें पहले भाई एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां पर एक पॉइंट मान लेता हूं,
ये मैंने यहाँ पर पॉइंट मान लिया, चलिए यहाँ नहीं मानते, इसको यहाँ ले दे थोड़ा सा टेढ़ा, अच्छा लगेगा डायग्राम में, तो मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया। ये पॉइंट मैंने इसको माना है, इससे मैं पॉइंट को नाम देता हूं पी डैश नाम देता हूं। क्लियर, वहां पर पी था तो यहाँ पर मैं पी डैश नाम दे रहा हूं। इसकी जो त्रिज्या है वो अब छोटी है, तो इसका मतलब ये कि स्मॉल आर है। अब ये जो आर की यहाँ पर यही त्रिज्या जो थी बड़ी थी इससे, अब ये इससे छोटी है यहाँ पर। क्लियर, जब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लिया, इस गोली को उसके अंदर माना है, तो मुझे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ एक गॉसियन पृष्ठ बना लेता हूँ इस प्रकार से। ऐसे आप भी बना लेंगे अपनी बुक के अंदर, अपनी किताब के अंदर आप बनाइए, नोटबुक जो है उसमें, किताब में नहीं, नोटबुक में, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो बन गया भैया ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया। यहाँ पर हमने बिंदु पी को सम्मिलित करते स्मॉल आर का एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया है। चलिए, तो अब आपको निकालना क्या है, तीसरा पॉइंट आप लगा लेंगे। हमें निकालना क्या है, गोलीय, आप लिखेंगे गोलीय कोश के अंदर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, यहां पर निकालेंगे, बिंदु P पर निकालेंगे हम। यहां पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार से निकलेगी, तो पहले आप यहां पर देखिए, स्मॉल आर त्रिज्या है यहां पर आपकी, हमें क्या करना होगा, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आप देखिए इस पूरे पर कितना आवेश था, ये आवेश था, इसके अंदर एक छोटा सा और गॉसियन पृष्ठ है, तो उस पर कितना आवेश होगा भाई, वो अलग आवेश होगा, है ना, उसके कारण यहाँ फ्लक्स होगा। पहले उसके कारण यहाँ फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, उसके कारण यहाँ पर हम फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो चलिए यहां पर लिखेंगे बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु स्मॉल आर त्रिज्या का बिंदु P डैश को सम्मिलित करते हुए एक गॉसियन पृष्ठ खींचने पर। क्लियर, हमने गॉसियन पृष्ठ भाई यहां पर खींच लिया। अब इस पर हमें देखिए, अब मान लेते हैं भाई कि इसके अंदर कितना आवेश है, यहां पर था प्लस Q, तो यहां मान लेते हैं इसके अंदर जो आवेश है ना, इसके अंदर जो आवेश है भाई, अब वो है आपका Q डैश आवेश मान लिया यहां पर। क्लियर, हमने यहां पर Q डैश आवेश मान लिया है, क्योंकि अभी हम निकालेंगे इसको Q डैश को। चलिए, तो अब आप क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा एक पृष्ठ आप यहां पर ले लेंगे, ये छोटा सा पृष्ठ आप, और इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन आप पता है कि इस प्रकार से होती है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, ये तो ds होता है, और इसका क्षेत्रफल सदिश इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि ds वेक्टर होगा। चलिए, अब यहां पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो आप लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, सेम करना है उसी प्रकार, परिभाषा से ds पृष्ठ से पारित फ्लक्स निकालो। पारित फ्लक्स कितना होगा, तो यहां स्मॉल होगा, तो स्मॉल d फाई E बराबर जहां पर हो जाएगा आपका E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यहां पे भी थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना है 0, तो इस आप यहीं रख देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री, इसलिए ये हो जाएगा आपका क्या डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस। क्लियर, तो ये छोटे से के लिए आपका निकल के आया। अब आप संपूर्ण के लिए निकालिए,
तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से पारित फ्लक्स संपूर्ण से निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस। यहां से ई को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन इसका होगा नहीं, अंदर होगा आपका डी एस। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इस ds का मतलब समाकलन मैंने पहले बताया था, गोला है तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, इस गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर वही होगा जो मैंने पहले देखा था। तो फाई ई बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू में ई। अब आप कहोगे कि ये तो सेम आया उसी तरीका से, कोई बात नहीं, अभी आपको लग रहा है सेम तो ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आर था यहाँ पर तो आर यहाँ पर स्मॉल आर इसलिए लिया है, क्लियर। इतना आपका निकल के आया यहाँ पर फ्लक्स। अब आप देखिए, अब आप निकालेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फ्लक्स आप यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, ठीक है। तो चलिए मैं यही कर देता हूं, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पर ही। अब आपको करना क्या है, गॉस की प्रमेय से, अब ठीक है नहीं, अब आपको करना क्या है, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, उस जो बंद पृष्ठ आपने बनाया है, गॉसियन पृष्ठ लिया है, उससे कितना आवेश गिरा है उसका 1/ε0 से गुना कर दीजिए, यानी गुणा कर देना। कितना आवेश गिरा है भैया, क्यू डैश गिरा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो फ्लक्स होगा फाई ई बराबर वो हो जाएगा क्यू डैश अपॉन में ε0। अब देखिए ये समीकरण आपका हो गया सेकंड। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आप यहां पर देखिए, दोनों ही एक ही पृष्ठ के क्या हैं, फ्लक्स हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अगर आप करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्यू डैश ε0 बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर आपको ई निकालना होगा तो ई निकल के आएगा आपका यहां पर, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 क्यू डैश अपॉन में हो जाएगा आपका यहां पर आर स्क्वायर। तो ये निकल के आया। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने मान रखा था कि क्यू डैश आवेश है, अभी इसको निकालना है। चलिए अब हम यहां पर निकालेंगे क्यू डैश कितना है, चलते हैं अब क्यू डैश यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए सुनो, बात करते हैं क्यू डैश के मान की। तो आप ऊपर लिख लेंगे थोड़ा सा, क्यू डैश के मान हेतु। अब क्यू डैश का हमें यह मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद देखिए। हम क्यू डैश का मान निकालेंगे। अगर मैं आपसे कहूं संपूर्ण जो गोली कोष पर उपस्थित आवेश कितना है, यदि यहां पर आप इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है, क्यू डैश के मान हेतु। तो यदि कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोष पर, गोलीय कोष पर प्लस क्यू आवेश है। कितना आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, देखिए पूरे पर था, क्लियर। कैपिटल क्यू आवेश है तो आप जानते हैं कि इस पूरे गोले पर है, तो हम कह सकते हैं गोली कोष पर जो प्लस क्यू आवेश है वो इसके आयतन पर उपस्थित है। कितने पर, आयतन पर। अतः हम कह सकते हैं गोलीय कोष के संपूर्ण आयतन पर आवेश कितना है, बराबर कैपिटल क्यू, है ना। पूरे आयतन भी तो है, कैपिटल क्यू आवेश था। तो हम गोले का आयतन निकालेंगे। यहां पर गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहां पर लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर है, आर क्यू बराबर इस पर कैपिटल क्यू आवेश। इतना आवेश है भाई आपका, इतने आयतन पर इतना आवेश है।
ये वाला। अगर मैं आपसे कहूं एकांक आयतन में, तो आप लिखेंगे यहां पर एकांक आयतन पर आवेश, पर एकांक आयतन पर अगर आवेश निकालेंगे तो आप इसका इसमें भाग लगा देंगे, तो एकांक के निकल के आएगा क्या, Q वट्टे में 4/3 पाई कैपिटल R क्यू, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा आपका, देखिए 3 गया भाई ऊपर, ये तो गुणा में है, तो 3Q अपॉन में हो जाएगा 4 पाई R क्यू, इतना हो गया, एकांक पर आवेश इतना हो गया। क्लियर। आप तो बहुत ही बड़ा सिंपल है, देखिए आपको यहीं पर थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा, पर समझते चलिए मैं किस प्रकार से बता रहा हूं, ठीक है। हमने निकाल लिया इसके एकांक भाग पर जो आयतन पर आवेश होगा भाई वो इतना आवेश होगा। आप देखिए यहां पर जो आपने ये गोला लिया है इसका भी कोई आयतन होगा ना, तो इस आयतन पर हमें निकालना है। तो अब जो यहां पर छोटा गोला जो आपने लिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे अब स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय कोष के आयतन पर आवेश, ठीक है नी। तो इस पर हम आवेश निकालेंगे। चलिए अब हम इस पर ही निकालते हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लेंगे, इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि हमने एकांक के लिए तो निकाल लिया यहां पर कैसे बताया, ठीक है नी। चलिए अब हम निकालेंगे स्मॉल r त्रिज्या की गोली कोष पर, गोली कोष के आयतन पर आवेश, ठीक है। चलिए चलिए अब हम बात करते हैं इस छोटे सी r त्रिज्या के, ठीक है, लिखेंगे यहां पर त्रिज्या r, ठीक है नी, स्मॉल त्रिज्या r, त्रिज्या यहां पर लिखेंगे आप त्रिज्या r के गोलीय कोष के आयतन पर आवेश कितना हो जाएगा। तो इस गोलीय कोष का पहले तो आपको आयतन पता होना चाहिए, तो गोलीय कोष का आयतन कितना होगा, यहां पर लिखेंगे गोलीय कोष का आयतन, गोलीय कोष का आयतन। तो गोलीय कोष का आयतन कितना होगा, स्मॉल r त्रिज्या है, इसका मतलब इसका आयतन होगा आपका 4/3 पाई r स्मॉल r क्यू, ठीक है नी, स्मॉल r क्यू 4/3 पाई r क्यू होता है। तो यहाँ पर स्मॉल r है तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए एकांक के लिए इतना है, तो इतने आयतन पर कितना होगा, तो अब आप देखिए अब आवेश निकालेंगे, तो आवेश कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे। एकांक के लिए तो ये है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास है एक पेन की कीमत 5 रुपया, तो 10 पेन कितनी होगी, तो आप गुणा कर देंगे उसमें, है ना, 50 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे एक का तो आवेश इतना है एकांक भाग का, तो इतने आयतन का, एकांक आयतन पर आवेश कितना है, इतना, तो इतने आयतन पर तो गुणा कर देंगे, तो 4/3 पाई r क्यू गुणे 3Q वटे में हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R क्यू। 4 पाई से आपका देखिए 4 पाई कट गया है ना, कट जाएगा ये, 3 से 3 कट गया, कितना बच्चा यहाँ पर, यहाँ बच्चा आपका क्या Q स्मॉल r क्यू, और बट्टे में नीचे बचेगा आपका देखिए यहाँ पर कैपिटल R क्यू, ऊपर क्यू बचेगा केवल, क्योंकि देखिए सब कुछ कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इतना बचा। तो इसी को बोलते हैं हम क्यू डैश, क्योंकि यही तो हमने माना था, तो यही आपका क्यू डैश है। क्लियर, यही का है आपका क्यू डैश है। क्लियर, तो बस आप यहां पर रख दीजिए, अब आपका हो जाएगा। तो अब आप यहां पर रख देंगे, चलिए इसको यहां से हटा दें, इसको यहां से हटा देते हैं। तो अब देखिए अतः वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर जा रखें, क्यू डैश की जगह पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्यू यहां पर रख रहे हैं, और ये कितना है आर क्यू, और वट्टे में नीचे हो जाएगा आपका स्मॉल r स्क्वायर और कैपिटल R क्यू। क्लियर, तो स्मॉल r से एक इसमें से कट जाएगा, तो ये निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू r वट्टे में R क्यू। तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर निकल के आया है, देख लीजिए, है ना, अलग, सबसे अलग फॉर्मूला है। तो ये होगा आपका इस
अंदर, यानी कि गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से निकाला है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से देख लीजिए। क्लियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक आपका हर बोर्ड में आता है। ठीक है नहीं, हर एक बोर्ड में आता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो उसमें ये डेरिवेशन आपका देखने के लिए मिल जाता है। ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।